बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, ये चैनल आपका अपना है। आप अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काइंडली अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो फिर इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में। और दूसरा ये कि अगर आप अपने जायचे में इंटरेस्टेड हैं और उसको बर्थ चार्ट बनवाने में, तो ये नंबर्स जो हैं ये फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे। एक ये नंबर है और एक ये, इस पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन जो है उसके लिए भी, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए कंपनी से रिलेटेड मामलात में, उसके लिए भी यही नंबर्स हैं। एक हैंडल है हमारा इंस्टाग्राम पे Dr.M Ali एस्ट्रोलॉजर, उसके ऊपर भी अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें तो वो हो सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब दूसरा हमारा जो बुर्ज है, बुर्ज सौर, जिसको अरबी में और उर्दू फारसी में कहते हैं बुर्ज सौर, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टॉरस। टॉरस जिसका अरसा 21 अप्रैल से 20 मई तक कंसिडर होता है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, इसका जो हाकिम सैयारा है वो वीनस है। और बे और वाओ इससे मंसूब हरूफ हैं जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए। और इसके अलावा ये आप समझ लीजिए ये खाकी बुर्ज है, इसका जो आंसर है वो अर्थ है, मिट्टी जो है वो है, खाकी बुर्ज में है ये। और इसके अलावा इससे जो रिलेट होती है मेटल, वो होती है तांबा और चांदी। और इसके अलावा जनाब जो इससे मंसूब कीमती पत्थर हैं वो डायमंड और सफ़ेद पुखराज हैं। ये आपकी तकदीर को बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि ये है कि आपकी जो बॉडी एनर्जीज हैं उनके ऊपर अच्छा काम करके, तो ये सेहत या जो सेहत से रिलेटेड मामलात हैं अल्लाह ताला के हुक्म से मतलब शिफा वाली साइड पे ले जाते हैं आपको। अब हम बात करते हैं कि ये साल जो है 2024, ये 8 नंबर 8 जो है ज़ुहल के साथ, सैटर्न के साथ रिलेट करता है। इसका इम्पैक्ट जो है वो 8 नंबर की एनर्जी जो है वो क्या आएगी सौर के ऊपर, क्या आती हुई नजर आती है 2024 में। एक कैलकुलेशन है वो मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। जानने वाली ज़ात हमारे पाक परवरदिगार की है, वही बेहतरीन जानता है, मगर एक कैलकुलेशन इस इल्म के हवाले से वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मैं। 2024 जिसका अदद बनता है 8, तो आपका वाहिद सितारा ज़ुहल जो है, सैटर्न बजाते खुद आपके जायचे में जो सैटर्न है वो आपको इज्जत, तरक्की और करियर के अंदर एडवांसमेंट देता हुआ अल्लाह के हुक्म से नजर आता है। खास तौर पे जो प्लानिंग्स आपने की हुई हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, वो इस साल में अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत सारी चीज़ें वो पूरी होती हुई नजर आती हैं। क्योंकि तसव्वुर में हमने बहुत सारी चीज़ें सोची होती हैं वो हो नहीं पा रही होती हैं। तो एट टाइम्स ये होता है कि प्लैनेट्स जो हैं उनकी एनर्जी या उनका पैटर्न पाथवे इस तरह का नहीं होता कि वो आपकी उन ख्वाहिशात की तकमील कर सके। मतलब वक्त जो है वो वक्त, अब ये वक्त है कि ख्वाहिशात की जो जायज़ ख्वाहिशात आप कह सकते हैं उनकी तकमील का वक्त है इंशाल्लाह। 30 साल के बाद जो ज़ुहल है ना, वो आपके अपने ज़ाती घर में 17 जनवरी से वो हुआ है, मतलब एग्जॉल्ट होना शुरू हुआ है 17 जनवरी 2023 से। और ये 29 मार्च या 30 मार्च तक आप कह लीजिए 2025 तक ये यहाँ पे रहेगा। और इसका यहाँ पे रहना ओवरऑल आपके लिए इस साल में भी मतलब ठीक ठाक फवायद लेके आता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह। देखिए आपकी इस साल जो प्लानिंग, स्ट्रेटजी की जो कुव्वत है, एनालिसिस की जो कुव्वत है, वो बहुत बेहतर होगी। खास तौर पे वो स्टूडेंट्स
जो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, अपने थीसिस को मुकम्मल कर रहे हैं या अपनी डॉक्टोरल डाइसर्टेशंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत हेल्पफुल अल्लाह ताला की मेहरबानी से होता हुआ नजर आता है। और इसके अलावा जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं और बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, उसकी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हैं, काफी अरसे से एक लाइन में लगे हुए, तो इस साल जो वो बिजनेसमैन हैं वो इस प्लानिंग के ऊपर अमल करते हुए नजर आएंगे जिनका ताल्लुक टॉरस के साथ है। और इसके अलावा जो अपना नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं लोग जिनका ताल्लुक टॉरस से है, तो उनका नया करियर जो है वो मार्च की 22-23 तारीख के बाद जो है वो टेक ऑफ करता हुआ उनको अल्लाह के हुक्म से नजर आएगा। और वो रहेगा अरसा सितंबर की 16 या 17 तारीख तक 2024 की हम बात कर रहे हैं। उसमें नए करियर्स जो हैं स्टार्ट करने वाले लोग वो जो हैं वो कामयाबी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा 30 जून से लेके 15 नवंबर तक कुछ चीजें ऐसी होंगी, लाइक आप कह लीजिए रिश्तों से रिलेटेड मामला जो हैं वो शादी से रिलेटेड या दूसरी शादी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें डिले आ सकता है। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये टाइम पीरियड है, उसके बाद जो टाइम है वो फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी से ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, फिर यहाँ पे जो एक ख़ास चीज़ है वो ये है कि मई और जुलाई के महीने आपके लिए एडिशनल इनकम के महीने हैं इंशाल्लाह। उसमें जो लोग वही वाली बात आ जाती है, प्राइस बॉन्ड्स ले रहे हैं या शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर जो लॉटरी वगैरह लेते हैं, उनके लिए ये जो महीने हैं मई और जुलाई 2024 ये बड़े अच्छे महीने इंशाल्लाह कंसिडर होंगे। और इस साल जो लोग जिनका ताल्लुक टॉरस से है उनका अगर कोई वरासती जायदाद का मसला फंसा हुआ है, कोई क्लेम उनका नहीं मिल रहा, कोई इंश्योरेंस के इश्यूज हैं, ठीक है, तो वो इस साल जो है वो क्लियर होते हुए इंशाल्लाह नजर आते हैं। सॉरी। अच्छा, इस साल ना 25 मार्च, 8 अप्रैल, 18 सितंबर, 2 अक्टूबर को चांद ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण जो है वो आ रहा है ओवरऑल। तो इसमें आपने ये करना है, टॉरस वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि आपने गंदम का सदका आप दे सकते हैं अपनी इस्तेदाद तौफीक के हिसाब से, या फिर आप बाजरा दे सकते हैं, सीरियल जो है वो कोई आप वो दे सकते हैं। और दूसरा परिंदों को अगर आप दे देते हैं तो वो भी जाहिर है अल्लाह ताला की मखलूक है वो, और वो इकोसिस्टम जो कायनात ने बनाया, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया है, उसमें डिपेंडेंट है हम एक दूसरे, दुनिया दारुल असबाब है। तो ये है कि परिंदों की खिदमत अगर आप कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर जो है कंसिडरेशन होगी। जो नहुसत सयारगान हो जाती है या रुकावट हो जाती है, बंदिश जिसको लोग कहते हैं, ये स्टार्स में टाइम एक होता है, टाइम पीरियड से जब आप निकलते हैं चीज़ें ठीक अल्लाह ताला कर देता है। और ये जो चीज़ है, ये जो मैंने आपको सदका अर्ज़ किया, ये जो सूरज ग्रहण है इनकी नहुसत से अल्लाह ताला आपको बचाता हुआ नजर आता है, मतलब सदका करने के लिए, क्योंकि सदका जो है वो देखिए वो है रद्द बला है। अच्छा, एक ख़ास चीज़ जो मैं यहाँ पे अर्ज़ करूँगा वो ये है कि वो अफराद, ख़वातीन हैं या हजरात हैं जिनका ताल्लुक बुध सौर के साथ है, वो आपको और उनके यहाँ बहुत अरसे से औलाद वाले मामला जो हैं वो सही नहीं है, यानी बे औलादी है या एक औलाद है और चाह रहे हैं, तो वो फिर इस साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे असबाब जो है गैब से पैदा फरमाएगा, कोई इलाज की सूरत हाल नजर आएगी, कोई मामलात इस तरह के होंगे कि सेहत जो है वो इस लिहाज से बेहतर होगी इंशाल्लाह मेल और फीमेल की, कि वो यानी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बेहतर होगी इंशाल्लाह सौर वालों की इस साल में। और दूसरा ये कि जो बच्चे या बच्चियां चाहते हैं कि वो अपने मुल्क से या अपनी जगह से सफ़र करके दूर तालीम हासिल करने के लिए जाएं, तो टॉरियंस जो हैं उनके लिए भी ये साल ओवरऑल बेहतरीन है, अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन है इंशाल्लाह।
मैंने वीडियो के शुरू में अर्ज किया था कि आप इस साल प्लानिंग की एग्जीक्यूशन करते हुए नजर आएंगे अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो इस साल में जो है ना, आपका इंटेलेक्ट, आपकी हाजिर दिमागी, वो बहुत ज़्यादा बहुत सारे मामलात में आपके काम आएगी। अल्लाह ताला आपको इस तरीके से अट्यून करेगा इस साल में कि आप अपने जो मामलात हैं, बल्कि आपके जो अजीज़ व अकारब हैं, बहन भाई हैं, अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनसे जुड़े जो मामलात हैं उनके ऊपर भी प्रॉपर तरीके से आप उनकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा जो सेहत से रिलेटेड मामलात हैं वो मंथ्स आ जाते हैं। आप समझ लीजिए फरवरी का मंथ थोड़ा सा मुश्किल है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद आ जाता है सितंबर का मंथ। ये मंथ थोड़े से हेल्थ का एक्स्ट्रा केयर करने का हिसाब यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ, आपने हेल्थ का जो ख्याल है वो ज़रूर रखना है। और इसके अलावा बाकी जो है बहुत कुछ है कहने को, तो मगर वीडियो जो है उसकी तवालत से मैं डरता हूँ। ओवरऑल एक मैंने आपको व्यू दिया है कि क्या मामला हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि होंगे वाला मामला उसके पास है। बाकी ये है कि आप अपना सफ़ेद रंग या क्रीम कलर या ब्राउन कलर जो है वो अपने यूज़ में रखिएगा 2024 में। टॉरियंस, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आपकी शख्सियत के ऊपर आता हुआ नजर आता है। अच्छा, इसके अलावा ना जो औलाद से रिलेटेड मामला हैं उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस और टेंशन के अनासर जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों की जो तालीम और तरबियत वाला मामला है उससे रिलेटेड जो मामला हैं, मगर ये कि उसको स्ट्रेस बनाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला से मदद मांगनी जो है वो हमारा काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना कांटेक्ट जो है वो सही जोड़ के रखने की ज़रूरत है। और ये है कि ये जो मैंने आपको अर्ज़ किया ना, ये टॉरस का, ये जो मैं बाकी बुरूज के लिए भी मैं वीडियोस कर रहा हूँ, ये मैं एक ओवरऑल व्यू आपको दे रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे टॉरियंस के ऊपर, टॉरस वालों के ऊपर, एरीज वालों के ऊपर, या जो 12 बुरूज हैं उनके ऊपर ये चीज़ ऐसे ही एज इट इज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो। ये एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल अपनी रीडिंग आप लेना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ वो फ़र्क है, उसका नाम फ़र्क है, उसके दीगर मामला जो हैं वो डिफरेंट हैं दूसरे से। तो उस सूरत में अगर पर्सनल रीडिंग पे आप जाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये फ्लैश हो रहे हैं। आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपनी रीडिंग पर्सनल लेना चाहें तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए नंबर्स पे, अपॉइंटमेंट जो है अपनी बुक कर लें। और जो पर्सनल रीडिंग है बिल्कुल स्पेसिफाइड आपके लिए, वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और उससे ये होगा कि गाइडलाइन एक जो होती है वो इंसान को मिल जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कोई प्रॉब्लम है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से जो है आप अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास चले गए, उसके बाद आपने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई, डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया, चेक किया। उसके बाद अगर उसको समझ नहीं आ रहा तो वो फिर आपको बोलता है कि टेस्ट वगैरह जो हैं वो आप अपने करवा लें, और अल्ट्रासाउंड करवा लें, सीटी स्कैन, जो भी चीज़ डॉक्टर बताए। तो ये जो हॉरोस्कोप है इट्स लाइक सीटी स्कैन, और उसमें जो प्रॉब्लम है वो प्लेनेट वाइज क्लियर हो जाती है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान का ना मसला ये है कि 25 करोड़ की आबादी में सारे 12.5 करोड़ लोगों पे जादू हुआ है, और किसने किया है? वो जो बाकी 12.5 करोड़ है ना, उन्होंने जादू कर दिया। तो ये चीजें जो हैं ये बहरहाल, मैं जादू जो है बातिल चीज है, झूठी चीज है, लोग करते हैं, इसको होता है, मगर ये है कि इतना भी वो नहीं है कोई, मतलब अगर इतना जादू हो तो फिर दुनिया के हालात जो है वो चेंज हो जाने चाहिए दुनिया में। तो फिर या अमन होना चाहिए या फिर या जंग होनी चाहिए। तो ये है कि ये जो इल्म है ये एक डिवाइन इल्म नहीं है, सेकुलर नॉलेज है। और इसमें आप अगर हेल्प लेना चाहें तो ये आपके लिए मैंने बता दिया किस तरीके से। बाकी अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।